फैसल साहब, ये जो आधी रात को मुकदमा बना है या फिर ये खबर सामने आई है, आप क्या समझ रहे हैं? ये सियासत में इसका इस्तेमाल होना तो नहीं चाहिए? देखिए, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून से गलती हो गई है और उनके जो मुशीरान हैं वो ज़ाहिर इंतकाम तो ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का इंतकाम, इस तरह की चीज़ शायद बहुत ही गलत फ़ैसला हुआ है। उसकी वजह यह है कि इससे कौम तकसीम होती है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जिस शख्स से मुतालिक FIR काटी है, उस शख्स ने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर इस मामले को जिस अंदाज में उठाया, दुनिया को बताया कि हम अपने पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत मोहब्बत करते हैं, जो नामूस रिसालत के ऊपर आवाज़ उठाई इमरान खान साहब ने, शायद वो पाकिस्तान का कोई भी आलिम, कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी सियासी रहनुमा के साथ साथ मुफ्ती आजम कोई नहीं उठा सका। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के 57 मुस्लिम कंट्रीज़ का कोई एक रहनुमा उस अंदाज से नहीं उठा सका जिस तरह इमरान खान साहब ने उस चीज़ को समझाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उनकी सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके उठने बैठने खाने पीने पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। दुनिया को उनकी आंखों में आंखें डाल के समझाया एक वो शख्स। उस शख्स ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी तकारीर की, लोगों को कायल किया, यूरोपीय यूनियन के अंदर करारदाद आई। अब वहां पर यह लाजिम है कि कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मुसलमानों के हवाले से कोई भी ऐसी तौहीन नहीं कर सकता। ये बड़ी कामयाबी है। इससे बड़ी कामयाबी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कैंपेन चलाई, इस्लामोफोबिया का दिन मुकर्रर कराया। ये वाहिद आदमी है, इनके साथ कोई और मुल्क थोड़ी था, कोई सऊदी अरब साथ थोड़ी आया था, UAE थोड़ी साथ आया था, OIC के कंट्रीज साथ थोड़ी आए थे। इन्होंने अपने दलाइल की बुनियाद पर यह किया। ये पाकिस्तान से बाहर किया। एक और पाकिस्तान से बाहर एक बहुत बड़ी चीज़ की है, लेकिन वो इमरान खान खुद नहीं कह रहे हैं। मेरा ख्याल है किसी वक्त वो कहेंगे। वो इन दोनों चीज़ों से बड़ी चीज़ है, इन दोनों चीज़ों से बड़ी चीज़ है। अल्लाह करे वो हो जाए। खैर, जो मुल्क के अंदर किया, मुल्क के अंदर बताया कौम को कि किस तरह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलना है, सिलेबस के अंदर शामिल करवाया। उन्होंने रहमतुल आलमीन को अथॉरिटी बनवाई। ये इतनी सारी चीज़ें की हैं। मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूँ कि हमारे किसी भी मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने सिवाय इसके ऊपर गुस्सा करने के, इससे पहले जब खुदा न खास्ता कभी भी इस तरह के वाक़यात हुए तो कभी जलसे जुलूस निकालने के अलावा कुछ नहीं किया। दुनिया को नहीं समझाया, प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, रिकॉर्ड से नहीं निकाल सकते। अब ये FIR को ले लें। अब ये सारी चीजें इमरान खान ने की हैं। अब आप FIR लेकर आप कहते हैं कि जी आपने ये मामला करवा दिया। मैं तो लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैंने हजारों लोग देखे हैं मदीना के अंदर जो नंगे पांव होते हैं, जो जूते पहनते ही नहीं है। इमरान खान ने तो दिखाया, ये जो अभी वजीर आजम बने तो जहाज से उतर नंगे पांव जा रहे हैं। वो मैं हजारों लोगों को जो है कई सालों में देख चुका हूं कि वो नहीं पहनते मदीने के अंदर। जो अकीदत है पूरे शहर की। अब ये जो नारे लगे हैं, ये नारे जिंदाबाद के हो, मुर्दाबाद के हो, चोरों के हो, कुछ भी हो, इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। इस पे तौबा करनी चाहिए, इस पे माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। अब लोगों के जज्बात हैं या कोई प्लानिंग है, लेकिन बहरहाल ये कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि इमरान खान जैसा आदमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दुनिया को बता रहा है और कायल कर रहा है, वो ये करवाएगा। मतलब ये FIR बेसलेस है। क्राइम वहां पर हुआ, ये बेसलेस है, ये चलेगी नहीं। इसका फायदा इमरान खान को होगा, जो PTI के वर्कर्स उनको होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं गलती हो गई ये मुस्लिम लीग नून से, और उन लोगों को होगा जो खामोश थे, जो कह रहे थे भाई गेम चल रहा है हमारा। फैसल साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह के शहर में ये दरखास्त दायर करवाई गई है, तो कुछ कहा जा रहा है कि उनकी वहाँ पे भी। मैं इस पर बात करूंगी। इस वक्त हमें PTI के तर्जुमान हैं हसान खावर साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हसान साहब आपके वक्त का। इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू, या फिर आप क्या समझते हैं कि इस मुकदमे में ने आप लोगों को मजीद मजबूत कर दिया है, स्ट्रेंथ दे दी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बेबुनियाद मुकदमा है, और सुन रहा था फैसल साहब जो कह रहे थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक। और देखिए, जितने भी झूठे मुकदमे बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारी पॉपुलैरिटी खान साहब के साथ जो लोगों की सपोर्ट है वो उतनी बढ़ती जाएगी, और
मुकदमे हैं उससे अब हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जिस चीज़ को बुनियाद बना के ये फेक मुकदमा, ये फेक FIR कराई गई है, ये बहुत ख़तरनाक है। और ख़तरनाक इसलिए है कि मज़हब की बुनियाद के ऊपर ये मुल्क को तकसीम करेगा कई हिस्सों के अंदर। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत एक ऐसा जज्बा है जिसमें हम किसी भी मुसलमान को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के दिल में ये दूसरे से बढ़ के है। और खान साहब के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो तो पूरी दुनिया के सामने, अभी फैसल साहब ने भी आपसे बात की कि वो तो वो शख्स है जो नंगे पाँव जहाज से उतरता है जब उस मुबारक शहर में पहुंचे, तो उन पे इस किस्म का उनका नाम डाल के, उनके रुफ़ा का नाम डाल के इस मुकदमे को बनवाना जो है, मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और इस पर जो भी जितनी मज़म्मत की जाए वो काम है। सही, बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा, अब ये भी कहा गया है कि भाई ईद के बाद हमारी किरदार कुशी भी की जाएगी, इमरान खान खुद भी ये बात कह चुके हैं। तो क्या ये सारे जो ये सब कुछ हो रहा है ये आप लोगों की कॉल का नतीजा है या फिर आप समझते क्या है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल है। देखिए ये है ना, ये इंतकाम और खौफ, ये जिसकी वजह से ये सारे हरबे आजमाए जा रहे हैं। इंतकाम इसलिए कि उनको ये फिक्र थी कि जी खान साहब पहले हमारा जो 2 पार्टी और अब जो है पूरी साथ खड़ी हो गई है, शख्स से देख रहा है, तो और उन्होंने जो पुराने साहब का इंतकाम था वो लेना है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अब जो 9 मार्च की कॉल है, उनको ये जो बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुर्सी छीनी है, ये उनको हिलती हुई नजर आ रही है। तो इस वजह से वो खौफ का शिकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेवकूफ़ी है, ये नासमझी है, क्योंकि जब आप इस तरह के हरबे आजमाते हैं, इस तरह के हरबों में कभी भी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। इस वक्त ये मसला है आजकल का, इसकी बुनियाद रखना जरूरी है। पहली बात ये है कि जिस चीज़ की वजह से पूरी कौम आज खड़ी हो गई है वो है वो मरासला। उसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं, लोगों के सामने लाएं ताकि लोगों को उसके जवाब मिलें। और दूसरी बात यह है कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग के जरिए गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की गई एक तरफा, ये भी अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर जो हमारे अरकान है वो जैसे ही डिसीट करेंगे हमारी फिर मेजोरिटी हो जाएगी। अगर डिसीट नहीं करते तो इदारों की जो क्रेडिबिलिटी है साख मुतासिर होती है, लोग सामने आते हैं, तो इनके ये बंद गली में फंसे, इनके पास निकलने का रास्ता कोई नहीं है। और बंद गली में जब आप फंस जाएं तो आप तो इस किस्म के हिलों से, तरीकों से कोई फायदा नहीं होता। सही, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इस तरह के ओछे हथकंडों से फ़ायदा कोई नहीं होता, उल्टा आप अपने मुखालिफिन को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।